हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल की लेटेस्ट न्यूज़ कि इसका एग्ज़ाम बहुत दिनों से हो चुका है और परिणाम भी आ चुका है, लेकिन इसका फाइनल पता नहीं चल पा रहा है कि फाइनल प्रक्रिया कब होगी। फाइनल प्रक्रिया क्यों नहीं हो पा रही है और क्या क्या विवाद हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, जो ये जूनियर एडेड का एग्ज़ाम था, ये आपका असिस्टेंट टीचर और प्रिंसिपल के पदों के लिए करवाया गया था। और इसमें जो है आपके 1894 टोटल पद थे, जिसमें आपके 1504 लगभग आपके असिस्टेंट टीचर हैं और बाकी आपके प्रिंसिपल के पद थे। तो इतनी वैकेंसी के लिए जो है आपका 17 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम कराया गया था और परिणाम इसका 15 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। और लगभग इसमें 50,000 बच्चे पास हुए थे। लेकिन एक साल हो चुका है, वैकेंसी का ही नहीं पता है। वैसे तो यूपी में जो है रोज़ाना ऐसी वैकेंसियाँ निकलती हैं जो बहुत लंबे अरसे से जो है भर्तियाँ जिसकी लटकी पड़ी हैं, लेकिन इस वैकेंसी में ऐसा क्या हुआ है, चलिए जानते हैं। आपको अगर इस संबंध में या ऐसी तमाम जो है लेटेस्ट न्यूज़ अगर जाननी है, तो आपको इस चैनल पर आने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने गूगल क्रोम में आना पड़ेगा और वहाँ पर टाइप करना होगा सरकारी जॉब 99 मिला के लिखना है, सरकारी जॉब 99.com और इसे आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यही वेबसाइट है सरकारी जॉब 99। ये इसका आपको लोगो दिख रहा है और यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट में ये आपको पहले ही दिख रहा है, यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल लेटेस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी न्यूज़ हैं, आप जिनको पढ़ सकते हैं कि सुपर टेट जो है कब नोटिफिकेशन आएगा, नया सुपर टेट प्राइमरी के लिए, या यहाँ पे कुछ वैकेंसीज़ भी निकली हैं, इनको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं यूपी एडेड जूनियर की। इस पर क्लिक करते हैं। ये खुल गया है। तो मैंने जैसे बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे पूरी जानकारी दी है। बिल्कुल जितना भी सही बात है उस बारे में आपको बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया कब होगी, इसकी मेरिट लिस्ट में क्या जा सकती है आखिर कट ऑफ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर यही सर्च करते हैं कि क्या हम इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं अभी भी, और मैथ सब्जेक्ट वालों के लिए क्यों कड़ा मुकाबला है, तो जानते हैं। देखो, जो ये भर्ती प्रक्रिया है ये पूरी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपको पता है पहली बार जो है मैनेजमेंट द्वारा के जो मैनेजमेंट के स्कूल हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकली है। क्योंकि इससे पहले क्या सिस्टम था कि जो मैनेजमेंट था वो भाई भतीजावाद करके पैसे के दम पर जो है चयन कर लेता था। पैसे जिसने ज़्यादा दे दिए उसको जो है एज ए असिस्टेंट टीचर चयनित कर लिया जाता है। लेकिन योगी सरकार ने कानून लाया कि बाकायदा जो है एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद आपकी असिस्टेंट टीचर के पद पर नियुक्ति होगी। लेकिन इसमें बड़ा विवाद तो तभी आ गया था जब ये वैकेंसी जारी की गई थी, क्योंकि ये मैनेजमेंट के स्कूल ना तो वैकेंसी डिस्क्लोज़ कर रहे थे कि कितनी वैकेंसी है। बार बार बेसिक एजुकेशन इनको कहता रहा कि आपके यहाँ कितनी वैकेंसी है, हमें भेज दीजिए, लेकिन ये लास्ट डेट तक भी वैकेंसी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि ये सोच रहे थे कि यूपी चुनाव है, चुनाव में शायद योगी सरकार हार जाएगी और हारने के बाद जो है नई सरकार जो आएगी उनसे हम अपनी मनमानी करवा पाएंगे या दोबारा उनके निर्णय को पलटवा लेंगे। लेकिन हुआ कुछ और इसी वजह से मैनेजमेंट जो जितने भी सिस्टम थे ये कोर्ट में भी चले गए थे सरकार के खिलाफ। ये ऐसे वैकेंसी कैसे निकाल दी। आपने भी सुना होगा कि पहले कह रहे थे कि लगभग 5,000 वैकेंसी आ रही है एडेड में जूनियर में, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई और आते आते इतनी कम वैकेंसी रह गई। इसका यही है कारण कि जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा है कि अभी भी वो पैसे लेके ये सिस्टम शुरू करे, लेकिन सरकार जो है ऐसा होने नहीं देगी। तो चलिए, मैंने यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है, आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। और मेन है कि कितनी जा सकती है जो है मेरिट लिस्ट।
क्योंकि आप ये देखो कि मिनिमम जो कट ऑफ है वो तो आपकी 65 और 60% है। 65% जो है वो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए और 60% आपकी रिजर्व कैटेगरी। अब जब 50,000 कैंडिडेट पास हुए हैं तो मतलब कि इस न्यूनतम कट ऑफ से ऊपर ही हैं, तो आप देख लीजिए कि इतने कम पदों के लिए कम तो कट ऑफ जाने वाली नहीं है। दूसरी बात, मेरिट लिस्ट आपकी जाएगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है मैथ और साइंस वालों को हो रहा है, तो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं मैथ और साइंस वाले कि एक तो इनका पेपर लेंदी होता है, क्योंकि पेपर को सोल्व करने के लिए टाइम लगता है, और जहाँ पेपर में जो है 60 क्वेश्चन मैथ के और 40 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, तो 60 क्वेश्चनों को करने में टाइम लगता है, और उधर फिर जीएस सेक्शन भी है, तो ये करने के लिए इनका टाइम ज़्यादा लगा। और ये जो है कम कैंडिडेट जो है, जो ये 50,000 जो संख्या है, इसमें आपके 50,000 तो कैंडिडेट टोटल हैं, लेकिन इसमें जो है कम कैंडिडेट जो है मैथ और साइंस के पास हुए हैं, जिससे ये है कि अगर मान लो हाई कट ऑफ वाले, अगर जैसे सोशल साइंस से हैं या आपके इंग्लिश से है या हिंदी से, हाई कट ऑफ वाले अगर क्योंकि सबकी समान कट ऑफ जाएगी, हाई कट ऑफ वाले अगर कट ऑफ ऊँचा उठाते हैं, और ये मैथ और साइंस वाले जितने पास हुए हैं इनकी कट ऑफ इतनी नहीं रहती है, इनके गुणांक कम रहते हैं, तो फिर क्या होगा, जो वैकेंसी है मैथ और साइंस के टीचर की, उस पर ये वाले लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, और जब ये लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड तो आर्ट साइड है, तो आप मैथ और साइंस कैसे पढ़ा लोगे। तो सबसे बड़ी समस्या यही है, और बच्चे इस चीज़ को लेकर कोर्ट में भी गए थे, लेकिन कोर्ट में भी उनको सफलता नहीं मिली है, और सरकार यही सोच रही है कि अब मेरिट एक समान बनाई जाए। पता बात ये है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसी क्या खामी है। खामी ये है कि पहली बार तो हो रहा है पेपर, पहली बार इसका पेपर हो रहा है, और जब पहली बार है तो इनके पास सिस्टम अच्छा नहीं है, ऊपर से जो है मैनेजमेंट भी खिलाफ है, तो अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन सरकार, क्योंकि चुनाव हो चुका है, अब सरकार तेज़ी के मूड में है, और जल्दी जो है ये आपकी भर्ती पूरी होगी, ऐसा बिल्कुल है। लेकिन कोर्ट में भी जा सकती है, इससे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन आपकी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तो अब सरकार करवा ही लेगी। तो यही है कि कब तक पूरी हो जाएगी, तो यही है कि इस महीने में जो है आपको कुछ पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलेगा, और सरकार इस भर्ती को पूरी करवाएगी और नई वैकेंसी भी निकालने जा रही है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि बच्चे ये पूछते रहते हैं कि यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल टीचर की सैलरी कितनी है। सैलरी आप ये सोच लीजिए कि 50,000 प्लस है, यानी कि आपको इन हैंड सैलरी लगभग 60,000 के प्लस प्लस मिल जाएगी, एक अच्छी सैलरी, क्योंकि ये ग्रुप बी पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और चैनल को आप इसमें ये जो लिंक यहाँ पे है, जब भी मैं कोई नई पोस्ट डालूँगा या कोई भी रिलेटेड आपके संबंध, तो इसको जो है क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, वेबसाइट को। तो इसमें जब भी मैं कोई भी नोटिफिकेशन नया डालूँगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और दूसरी बात कि अगर आपको और ज़्यादा इस संबंध में कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के लिए आपके पास यहीं पे है, आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नेम और अपना ईमेल और अपना सब्जेक्ट डालकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर जो भी अपडेट इस भर्ती से संबंधित आएगी तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। तो चैनल से जुड़िए, आप यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पॉजिटिविटी मिली होगी। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मैंने उसका बारे में आपको बता ही दिया। ठीक है दोस्तों, आज की बात को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।